ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल। कैसे सो? बढ़िया ना। दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाने का एक ही रीज़न है कि जैसे आज हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। किसी के हेल्थ के प्रॉब्लम चल रहे हैं, किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आज का ये वीडियो अगर आप तक आखिरी तक देखा आपने, तो मैं दावे के साथ में बोल सकता हूँ कि आपको जो बाद में जो भी प्रॉब्लम आने वाले फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो आपके सॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, जैसे पिछले मेरा जो अभी जो मैं आपको जो एक 10 मिनट में जो बातें बताने जा रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन, ये डाटा मैंने पिछले 1 महीने से मैं निकाल रहा हूँ कि एक्चुअली मार्केट में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, होने को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन उसके रिगार्डिंग हम कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम मेरा आज का टॉपिक यही है कि इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन के जो कुछ इफ़ेक्ट होने वाले, अभी जो चल रहे मार्केट में क्या इफ़ेक्ट चल रहे, और आने वाले कुछ दिनों के बाद में क्या इफ़ेक्ट होने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आज मैंने वीडियो में दिया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखें। आप यूट्यूब पे मेरा चैनल सब्सक्राइब करो कि मतलब आपको जो अपडेट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं कि देखिए दोस्तों, हम जैसे कि हमको पता है कि जब भी बारिश का मौसम आता है, तब हम क्या करते हैं, बारिश आने से पहले एक प्रिकॉशन लेते हैं, हम अम्ब्रेला खरीदते हैं, राइट है ना। क्यों? अगर गलती से किधर बाहर गए और बारिश आई तो भीग ना सके, राइट है। तो दोस्तों, अगर एक खाली बारिश से बचने के लिए हम अम्ब्रेला खरीद सकते हैं, राइट है। तो दोस्तों, आगे देखिए ना, अभी लॉकडाउन चल रहा है, आने वाले कुछ दिनों के बाद में इतना भयंकर प्रॉब्लम आने वाला है फाइनेंशियल का, और वो हर एक को आने वाला है। तो उसके लिए भी हमको कुछ प्रिकॉशन, कुछ केयर लेनी पड़ेगी ना। तो ये वीडियो उसके रिगार्डिंग मैं बना रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, हम आज मैंने कुछ स्टडी करके ऐसे 5 सेक्टर निकाले जिसमें जिस पर ये लॉकडाउन का बहुत सारा इफेक्ट होने वाला है। उसमें पहला हम सेक्टर देखें तो एम एस एम ई, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्रीज आती है जहाँ पे कुछ छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं, कुछ वर्कशॉप आते हैं। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में ये MSME का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग नियर अबाउट 30% है। मतलब जितना भी हमारे इंडिया में टर्नओवर होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है, उसमें 30% कॉन्ट्रीब्यूशन खाली MSME का है। तो देखिए दोस्तों, आज क्या हो रहा है, ये लॉकडाउन की वजह से इस सेक्टर को बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। जो हो सकता है छोटी मोटी कंपनी जैसे वर्कशॉप है, स्मॉल फैक्ट्री, ये बहुत सारी बंद गिरने वाली है। मतलब सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री पे होने वाला है। सेकंड, हम सेक्टर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो आज चल रहा है वो टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी। जैसे देखा जाए तो आज इंडिया में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है, और कुछ प्लेस ऐसे है वहाँ का जो हम क्या बोलते हैं उसको जो इकोनॉमिक जो टर्नओवर होता है, कुछ ऐसे प्लेसेस है वो खाली टूरिज़्म पे चलता है, राइट है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है, और सबसे लास्ट जो ओपन होने वाला सेक्टर है वो टूरिज़्म है, राइट है। और आज देखा जाए लगभग 4,000 करोड़ से भी लोग ये सेक्टर में जॉब करते हैं। तो इन लोगों पर भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है दोस्तों। ये मेरा लास्ट 1 महीने का सर्वे। उसके बाद में देखा जाए थर्ड सेक्टर है एविएशन, जिसको हम बोलते हैं एयरलाइंस। उस पर तो पहले से ही बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे। बहुत सारी कंपनियों ने लोगों को फोर्सफुली अनपेड लीव्स दिए, उनको तो पेमेंट नहीं मिल रहा। सोचो ना दोस्तों, वहाँ पे जो क्लीनिंग करते हैं जो स्टाफ है, उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों के फैमिली का क्या होगा। और लगभग देखा जाए तो वो सेक्टर में कम से कम इंडिया में 4 से 5 करोड़ लोग जॉब करते हैं, और उन सब की जॉब पे आज बहुत बड़ा संकट आने वाला है दोस्तों, राइट है। उसके बाद में अगर फोर्थ सेक्टर देखा जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, राइट है। आज देखा जाए दोस्तों कि लोगों के पास में तो खाने के लिए पैसे नहीं, तो वो वहाँ से ऑटोमोबाइल जैसे बाइक होगा, 4 व्हीलर कौन खरीदेगा ना। तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होने वाला है वो इस सेक्टर पे होना है कि अगर लोगों ने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट खरीदे नहीं तो प्रोडक्शन करने का कोई मतलब ही नहीं ना, राइट है। तो वहाँ पे बहुत सारे अगर फैक्ट्री नहीं चलेगी तो लोगों को जॉब कहाँ से मिलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सेक्टर में भी आने वाले। उसके बाद में देखा जाए सबसे बड़ा
एक पांचवा सेक्टर देखा जाए तो वो है रियल इस्टेट का, राइट है। रियल इस्टेट भी बहुत बड़ा असर होने वाला है दोस्तों। ये कुछ मैंने 5 सेक्टर निकाले जिस पे बहुत सारा इम्पैक्ट होने वाला है। उसके बाद में हम देखा जाए कि जो लोग रेगुलर डेली कमा के खाते हैं उनके पे बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो वो अभी जो चल रहा है ना दोस्तों लॉकडाउन का, वो कुछ इफेक्ट है। लॉकडाउन है, कोरोना की कोविड-19 की वजह से ये आज जो दिख रहे हैं ना हमको मार्केट बंद, ये खाली इफेक्ट है, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट होने वाले हैं ना वो बहुत खतरनाक है और उसके लिए हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा दोस्तों। और इसके साइड इफेक्ट कुछ ही दिनों में हमको मिलने वाले मुझे दिखेंगे हमको। तो देखो दोस्तों आज तो मार्केट में ये प्रॉब्लम चल रही है, बरोबर है। तो इस पर सोल्यूशन क्या है, क्या लगता है आपको कि क्या करना चाहिए? हम जहाँ पे एक महीना पहले जॉब करते थे, जो कंपनी में हम जॉब करते, क्या लगता है वो कंपनी लॉकडाउन के बाद में शुरू होगी? पता नहीं दोस्तों, ये मैं दावे के साथ में नहीं बोल सकता, लेकिन इतना तो अंदाज़ा है कि बहुत सारी कंपनी का आज बैंड बजने वाला है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ही वैसी हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आज देखा जाए तो एक ही सेक्टर ऐसा है जिसको गवर्नमेंट भी आज बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है, जो इंडस्ट्री, जो सेक्टर आज इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड के इकोनॉमी को बचा सकता है, और दैट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, दैट इज़ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। बिकॉज यही एक सेक्टर है दोस्तों, यही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे जो पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम में से जाने से बचा सकता है, इकोनॉमिक डूबने की वजह अलावा उसको इकोनॉमिक अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। एक सेक्टर है जो नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों देखा जाए, एक मेरे पास में एक रिकॉर्ड है 2017 में, 2017 में डायरेक्ट सेलिंग का अगर टर्नओवर देखा जाए तो है 189 बिलियन डॉलर का टर्नओवर हुआ था। हाउ मच? 189 बिलियन डॉलर। तो जो कि ये तो सर्वे तो 2017 का है दोस्तों, आज 2020 चल रहा है। मैं दावे के साथ में बोल सकता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में कम से कम ये टर्नओवर 5,000, 10,000, 50,000 बिलियन डॉलर के ऊपर जाने वाला है, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हम जैसे आम लोगों को प्रॉब्लम में से बचा सकता है, बराबर है। तो देखा जाता है तो मार्केट में जैसे हम देखा जब भी हम कोई प्लान करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं कि लोगों को हमको पता है, हमने किया है। दोस्तों आज एक मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, जो भी लोग हमको बोलते हैं, अगर हम किसी को प्लान दिखाने के लिए जाती है तो उन लोगों के पास में खाली इन्फॉर्मेशन है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। क्या है? खाली इन्फॉर्मेशन, उनके पास में नॉलेज नहीं है दोस्तों। और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हुए उनके पास में नॉलेज है, क्योंकि दोस्तों इन्फॉर्मेशन में और नॉलेज में बहुत सारा डिफरेंस है। लोग क्या करते हैं, खाली कौन सा तो एक 10-15 साल पहले, 20 साल पहले किसी ने जो कंपनी ज्वाइन की, वहाँ पे 10-15 दिन काम किया और बाद में क्या बोलते हैं, हमको बहुत पता है, हमने बहुत किया है। क्या किया है दोस्तों इन लोगों ने? हाँ बताइए ना, क्या किया है? अगर आपने सही उस कंपनी में अच्छे तरह से उस सिस्टम का नॉलेज लिया होता, एग्जैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग क्या है इसका अगर नॉलेज लिया होता ना दोस्तों, तो आज हम कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों और एक सर्वे यहाँ पे दिया है कि जो वर्ल्ड का ग्लोबल टर्नओवर है, पूरे वर्ल्ड का जो ग्लोबल टर्नओवर में, उसमें सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग का कंट्रीब्यूशन ये जो छोटे छोटे स्मॉल कंट्री है ना उसमें। और हमारे पास में प्लस पॉइंट क्या है दोस्तों, हमारे पास में कम से कम आज 135 करोड़ का पॉपुलेशन है। अगर हमने सच में ठान लिया ना तो पूरे वर्ल्ड को हम बचा सकते हैं खाली डायरेक्ट सेलिंग के बेसिस पे। और इसमें एक अच्छी हमको एक शॉक लगा दोस्तों, एक मैंने सर्वे किया और एक शॉकिंग न्यूज़ क्या है पता है आपको? सबसे शॉकिंग न्यूज़, जितने भी लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं ना उसमें से 76% लेडीज़ का काम कर रही है, और उसमें खाली 24% जेंट्स काम कर रहे हैं। और इसमें सक्सेस होने का रेशो भी लेडीज़ का ही ज़्यादा है। तो बोलते हैं ना कि अगर लेडीज़ ने सच में कुछ ठान लिया ना तो किसी को मतलब बहुत सारा अचीवमेंट कर सकती है। और उसमें ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स है देती है दोस्तों। आज आप गूगल पे डालो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, किन किन लोगों ने यहाँ पे अचीवमेंट किया है, और उसमें से आपको अगर वहाँ पे 50 लोग सक्सेस हो गए ना तो उसमें कम से कम 35 से 40 आपको लेडीज़ ही दिखेंगे। इतने बेहतर तरीके से लेडीज़ ये बिज़नेस आज कर सकती है बहुत। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ क्योंकि अभी बहुत बड़ा मौका है
हमको है ना आज डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड चेंज होने वाला है दोस्तों। ये दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ कि पूरा वर्ल्ड चेंज होने वाला है। पता नहीं था दोस्तों हमको कि कोविड-19 या कोरोना आने वाला है या नहीं, लेकिन आ गया, चेंज हो गया। और जब बोलते हैं ना चेंज भी अच्छे के लिए होता है, तो वो दोस्तों वर्ल्ड में बहुत सारा चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ एक इन्फॉर्मेशन, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि जो लोग बोलते हैं हमने सारा बहुत किया है, हमको बहुत नॉलेज है, क्या करते हो दोस्त लोग? कंपनी ज्वाइन करते, 1 महीना 2 महीना 3 महीना काम करते और छोड़ देते। मुझे बताइए दोस्तों, अगर एक डॉक्टर है और डॉक्टर में अगर किसी में उसको स्पेशलाइजेशन करने का है, तो उसमें कम से कम उसको 5 या से 6 साल लगते वो स्पेशलाइजेशन करने के लिए, राइट है। ज़्यादा छोड़ो दोस्तों, अगर हमने 12वीं भी की ना, खाली 12वीं को हमको पढ़ने के लिए 12 साल लगते, तो आप कैसे बोल सकते हो कि हमने 6 महीने 3 महीने नेटवर्क मार्केटिंग किया और फेल हुए? दोस्तों इसको भी मैं एक दिन बोलना चाहता हूँ, इस बिज़नेस को कम से कम आप 3 साल दो, मैं गारंटी देता हूँ आपके सक्सेस की। 3 साल आप जॉब करो, पार्ट टाइम करो, कुछ भी करो, आपका जो कोई बिजनेस है उसके साथ में पार्ट टाइम में करो, लेकिन मैं दावे के साथ में बोल सकता हूँ 3 साल कंटिन्यूसली, 3 साल इस बिज़नेस को दो, आप 100 नहीं 1000% आप यहाँ पे सक्सेस होंगे। और लोग यहाँ पे बोलते हैं, पीपल थिंक दैट दे नो एवरीथिंग, राइट ना, और ये गलत है दोस्तों। लोगों को क्या लगता है कि मुझे बहुत पता है। नहीं दोस्तों, हमको आज जो भी पता है, कौन से भी क्या बोलते हैं सेक्टर का, वो हमको खाली 1% पता है, हम 99% यहाँ पे ब्लैंक है। तो दोस्तों मैं इतना बोलते कि अगर कौन से भी सेक्टर में आपको जाने का है तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन लो, तब आप में उसमें एंट्री करो। तो एक संस्था है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं WFSDA, जिसको हम बोल सकते हैं वर्ल्ड फेडरल डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये बहुत बड़ा एक एसोसिएशन है डायरेक्ट सेलिंग का। आप गूगल पे डालो WFDSA, ये गूगल पे डालो वर्ल्ड फेडरल डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसको आपको पता चलेगा कि हमारे दुनिया में जितने भी करोड़पति बने उसमें से 10% कंट्रीब्यूशन ये खाली डायरेक्ट सेलिंग का है दोस्तों। ये मैं नहीं बोल रहा, ये ग्लोबल का जो मार्केट है ना, जो इन्फॉर्मेशन आप गूगल पे डालो वहाँ पे आपको डाटा मिलेगा। तो दोस्तों मैं इतने आपको बोलना चाहता हूँ। अगर कुछ एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, आपको कुछ अगर इस मोती ढूंढने, तो आपको समुंदर के गहराई तक जाना पड़ेगा। कहाँ पे? और समुंदर के गहराई में बहुत अच्छा सा वर्ल्ड है दोस्तों, लेकिन हमको उसको गहराई में जाना पड़ेगा। ऊपर आपको खाली क्या मिलेगा? खाली वो नारियल का ऊपर वाला खाली वाला, उसके बाद में बियर्स के बॉटल, कचरा ही मिलेगा ऊपर। अगर आपको सच में कुछ खजाना चाहिए तो आपको वो समुंदर के गहराई में जाना पड़ेगा। सेम वैसे अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग की डेप्थ, अगर नेटवर्क मार्केटिंग की आपको ताकत जाननी है ना, तो उसको गहराई में जाना पड़ेगा दोस्तों, जाना पड़ेगा हमको आज। नहीं तो आने वाला समय बहुत कठिन है दोस्तों, बहुत कठिन है। तो दोस्तों मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। इसके बाद में और एक एग्जांपल देगा, एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, किसी को और लगेगा। देखिए, जब एक छोटा बच्चा होता है जो माँ के पेट में रहता है, उसको भी डेवलप होने के लिए 9 मंथ लगते हैं दोस्तों। कितने? 9 मंथ लगते। वो 2 महीने में तो बाहर नहीं आता ना। तो वैसे दोस्तों अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है तो कम से कम आपको यहाँ पे 3 साल देना ही पड़ेगा। ये यहाँ का आपको एजुकेशन लेना ही पड़ेगा। 1 महीना 2 महीने 6 महीने 1 साल में कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। ये 3 साल आपके लर्निंग के है। और जैसे हम बोलते हैं, अगर हमने लर्निंग किया तो अर्निंग होने वाला है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अक्सर लर्निंग करते नहीं, खाली अर्निंग के बारे में सोचते। पहले लर्निंग करो, बाद में आपका अर्निंग होगा। राइट है दोस्तों। और मैं दावे के साथ में बोल सकता हूँ, आने वाले 2025 तक, देखिए दोस्तों, आने वाले 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कम से कम 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा टर्नओवर होने वाला है दोस्तों। नहीं तो आप देखिए, मेरा वीडियो आप रिकॉर्ड करके रखिए आपने, और 2025 में ये वीडियो को फिर से आप सुनिए, मेरी बातें आपको सच लगी दोस्तों। और हम जैसे बोलते हैं ना दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग में मार्केट में 3 टाइप्स के लोग होते हैं, बरोबर है। कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग में 3 टाइप के लोग आते हैं, राइट है।
वो 3 टाइप के लोग क्या होते हैं। पहला टाइप होता है, फर्स्ट टाइप होता है, वो टाइप होता है लोगों, कुछ लोग क्या सोचते हैं, चलो हम ट्राई करके देखते हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ट्राई करने का नहीं है। आप खेलने में ट्राई कर सकते हैं, क्रिकेट खेलने में ट्राई कर सकते हैं, बैडमिंटन में खेलने में ट्राई कर सकते हैं, गाड़ी चलाने में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ये बिज़नेस ट्राई करने का नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमको या मैं चलो लक बाय चांस मिला तो हो सकता है, 100 में से एक हो सकता है, लेकिन 99% को लक नहीं होता है, यहाँ पे मेहनत ही करनी पड़ती है। ये होगा एक टाइप का। सेकंड टाइप होता है दोस्तों, उनको बोलते हैं अनमैच्योर लोग। क्या बोलते हैं उसको? अनमैच्योर लोग। उनके दिमाग में क्या होता है, चलो मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता हूँ। अगर वो सोचे अगर मेरे नीचे 2 अच्छे से लोग आए ना तो मेरा ज़िंदगी चिंगालाला हो जाएगा। और ऐसे लोगों को वो 2 लोग ज़िंदगी भर मिलते नहीं, और वो लोग फेल होते और बाद में इंडस्ट्री को बदनाम करते। और तीसरा टाइप होता है दोस्तों, जिनको बोलते हैं प्रोफेशनल नेटवर्कर। मेरे जैसे, आप जैसे जो लोग आज मार्केट में अचीवमेंट कर चुके, जिनका बहुत सारा अचीवमेंट है, उनको बोलते हैं प्रोफेशनल नेटवर्कर। लेकिन ये प्रोफेशनल नेटवर्कर में भी ना 99% लोग चिंदेचोर होते। क्या होते? चिंदेचोर होते, जो आते किसी पे डिपेंड रहते और बोलते कि मैं बिज़नेस करता हूँ। नहीं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किसी पे डिपेंड रहने का बिज़नेस नहीं है। जो आदमी आपको इस बिज़नेस में लाया है उसका काम उतना ही है, आपको जोड़ने का, बाद में यहाँ का नॉलेज लेने का और बिज़नेस डेवलपमेंट की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। दोस्तों मैं भी मेरे कौन से भी सीनियर पे डिपेंड नहीं रहा। आज भी मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, किसी भी सीनियर के विदाउट सपोर्ट आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ दोस्तों। क्यों? मुझे पता था मुझे करने का है, मेरा भाई क्लियर था, मेरे सपने थे, मेरी ज़रूरत थी, वो मुझे पूरी करने की है। तो बोलते हैं ना दोस्तों हम कि शक करना, करो आप बिंदास शक करो दोस्तों, शक करना बुरी बात नहीं है। हाँ मैं बोलता हूँ शक करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़िंदगी भर शक में रहना ये बहुत बुरी बात है। हाँ, ज़िंदगी भर शक में रहना ये बहुत बुरी बात है दोस्तों। तो दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो मैं दिन भर बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ही इतना ही बोल सकता हूँ कि दोस्तों देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत अच्छा है दोस्तों। आपके दिमाग में आज जो भी प्लस माइनस है वो साइड में रखिए, क्योंकि हमारे पास में आज जितना भी नॉलेज था, आज तक हमने जितना भी नॉलेज लिया है उसका रिजल्ट क्या है, हम आज ऐसे ही। आज देखा जाए पिछले 1 महीने से पगार बंद है, लोगों के अकाउंट का बैलेंस 0 है, ये आपके नॉलेज का रिजल्ट है दोस्तों, याद में रखिए। अगर आपके पास में सचमुच नॉलेज होता, मैं नॉलेज बोल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन नहीं, नॉलेज, तो आपके अकाउंट में कम से कम एक 10-15 लाख रुपए या 4-5 लाख रुपए पड़े हुए होते, अगर आपके पास में नॉलेज होता तो। लेकिन आपके पास में क्या है, खाली इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों मैं इतना ही बोल सकता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग ये इंडिया का और ये वर्ल्ड का फ्यूचर है। आप गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, आपको समझ में आएगा। आपके दिमाग में जो है, जैसे हम बोलते हैं कि एक बॉटल होता है, बराबर है, अगर वो बॉटल ढक्कन लगा के समुंदर में फेंक दिया तो उसमें पानी नहीं भरेगा, उसका ढक्कन खुल के ही समुद्र में डालना पड़ेगा तब पानी भरेगा। वैसे दोस्तों जो भी बंदा आपको कौन से भी कंपनी का अगर प्लान दिखाता है तो वो समझ के लो, उसके गहराई तक जाओ और ये बिज़नेस दोस्तों स्टार्ट करो। कौन से भी कंपनी के साथ में बिज़नेस स्टार्ट करो, लेकिन करो दोस्तों। हाँ, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग इसमें 99% लोग चिंदी चोर होते हैं, राइट ना। वो कौन से लोग हैं दोस्तों? जो मार्केट में आते, कुछ लोगों को चॉकलेट दिखाते, 2 लाख भरो 2 को 4 मिलेंगे। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। मनी रोटेशन है नेटवर्किंग में आता नहीं दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ प्योर प्रोडक्ट बेस्ड कंसेप्ट। पैसा दिया, प्रोडक्ट मिला, क्लियर, आगे काम किया तो आपका इनकम होगा। इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों। अगर कोई ऐसा प्लान दिखाए तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, मनी रोटेशन में ज्वाइन मत होइए, क्योंकि ऐसे ही कुछ चिंदी चोर लोग हैं, उन्होंने ये नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट पूरा ख़राब किया है। इसकी वजह से आप जैसे मेरे जैसे लोगों को दिक्कतें आती है। लेकिन आपको अगर सच में बिज़नेस करना है, देखिए ना दोस्तों क्या किया, 3-4 हज़ार रुपये किसी कंपनी में भरा, उसको बदले में हमको प्रोडक्ट मिला ना, राइट है। तो मुझे बता मार्केट में ऐसा आज कौन सा बिज़नेस है जो आपको 3-4 हज़ार में स्टार्ट होने वाला है, और वो भी क्या आपने पैसा दिया, प्रोडक्ट मिला, वह तो जीरो इन्वेस्टमेंट है ना।
तो देखिए ना, बताइए दोस्तों कि ऐसा कौन सा बिज़नेस है जहाँ पे आप 3-4 हज़ार में बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। खाली वड़ा पाव का गाड़ी डालने का तो उसमें 20-25 हज़ार लगते हैं दोस्तों, और वो भी कब रिटर्न आता है पता नहीं। वहाँ पे सपोर्ट किसका मिलता है, किसी का नहीं। कस्टमर आया, वड़ा पाव खाया तो पैसा मिलेगा, नहीं तो क्या वो ख़राब होने वाला है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप आए, 3-4 हज़ार रुपये का ज्वाइनिंग किया, आपको प्रोडक्ट मिला, इन्वेस्टमेंट जीरो है, जो बंदा आपको बिजनेस में लाता है वो आपको 100% सपोर्ट करता है आपका इनकम सेट करने के लिए। लेकिन आपको वो जो बोलता है वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो सीनियर होता है, वो जो बंदा होता है जिसने आपको इन्वाइट किया है, उसको थोड़ा बहुत नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज होता है। आपको इन्फॉर्मेशन है, उसको नॉलेज होता है। तो सही है दोस्तों, वैसे बोला जाए तो दिन भर बोल सकते हो, लेकिन मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि आज जो मार्केट में प्रॉब्लम चल रहा है, बड़े इससे बड़ा भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम मार्केट में आने वाला है। उसके लिए हमको आज प्रिपेयर रहना पड़ेगा। राइट दोस्तों, क्योंकि अगर हम आज सुधरे नहीं, हाँ मैं यही बोलता हूँ, कुछ मेरे बातें कड़वे लगेंगी, अगर मार्केट में सुधरे नहीं ना, तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसने वाले हम भी और हमारे फैमिली भी। अपना जो ईगो एटीट्यूड है ना दोस्तों, जो हमारे पास में नॉलेज है ना, इन्फॉर्मेशन है ना, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वो साइड में रखिए। आपका ईगो, आपका एटीट्यूड साइड में रखो, नहीं तो आपके परिवार की पूरी वाट लगेगी दोस्तों। तो आप मार्केट में सर्च कीजिए, अच्छे से कंपनी के साथ में बिजनेस स्टार्ट कीजिए दोस्तों। राइट है, मैं कौन से मैं भी यहाँ पे बिज़नेस करता हूँ, स्मार्ट लाइफ मल्टीडेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में मैं पिछले 5-6 महीने से काम स्टार्ट कर रहा हूँ। वहाँ पे कंपनी का फर्स्ट आईडी एज अ फाउंडर बोल के मैं काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कंपनी दोस्तों, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स भी है। मैं लिंक में मेरा नंबर शेयर करने वाला हूँ, मेरा मेल आईडी शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हो, तो मेरी तरफ से आपका हार्टली वेलकम। तो जैसे मेरे एक ग्रेट सीनियर है, वो हमेशा बोलते हैं, अगर आपको भूख लगी है, राइट है, और आपके सामने एक पंच पकवाना का ताट रखा हुआ है, तो आपका पेट नहीं भरेगा दोस्तों, आपको वहाँ से उठा के खाना पड़ेगा। जब तक आप उठा के खाते नहीं, तब तक आपका पेट नहीं भरेगा दोस्तों। सेम डायरेक्ट सेलिंग में करोड़ों अब्जों रुपये, लेकिन आपको वहाँ पे काम करके कमाना पड़ेगा। फुकट का किसी को मिलता नहीं दोस्तों। तो फिर से दोस्तों, मैं आपको अपने लाइफ में, आपके खुद के लाइफ में सक्सेस होने के लिए और बिज़नेस में आने के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। घर में रहो, सेफ रहो। थैंक यू।